क्या? कितनी टोपी पहनाएंगे? 1 3, 1 2 3 4, 3 और 1, 4 और 3, 7 और 4, 11 और 7, सर 18 बटा, और बताओ क्या रहा? कितनी? 3 2 1, गुणा करके जोड़ेंगे। 4 तिया 12 और 1 13 दूनी 26 और 4, चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग मैंने बोल दिया क्या एक बार? नहीं बोला तो फिर से बोल देते। गुड मॉर्निंग सबको, ठीक है? गुड मॉर्निंग। चलिए ध्यान देना है। मैथमेटिक्स हम आज से स्टार्ट करेंगे। एप्टीट्यूड, तो यहाँ पर जो है हमें गणित पढ़ना है। 50 दिन का हमारा जो है ये समय है हमारे पास आने वाले कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। उसको खोल देना सर। 50 दिन का जो है हमारे पास में टारगेट है, और ये एग्ज़ाम जो है इसके लिए आप सभी एलिजिबल हैं। सही बात है, आपको मालूम ही होगा क्योंकि आप 10वीं पास है, ये सबको पता ही है। और 18 वर्ष की जिसकी उम्र है वो सब फॉर्म भर सकते हैं। जिनकी नहीं है वो अपने उम्र का इंतज़ार करें, लेकिन तैयारी अभी से शुरू कर देना है। तो अब हमको शुरुआत करनी है एप्टीट्यूड की। हम 50 दिन में वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो रिसर्च हमने इस स्तर पे करी है कि यदि 50 दिन आप इस व्यवस्था से पढ़ लोगे तो आपको सबको जो है 100% जो है फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। और जो हम यहाँ पढ़ के जाएंगे उससे बाहर क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। समझ में आ गया? आज से हम पहले टॉपिक की क्या कर रहे हैं, शुरुआत। इस पहले टॉपिक को जो है हम नाम दे रहे हैं सतत भिन्न। क्या नाम है? सतत भिन्न। तो ये सतत भिन्न क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन आप पहले तो जान लो कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ध्यान देना है। सतत भिन्न इसको हम क्यों कह रहे हैं, पहले मैं क्वेश्चन को लिख के बता देता हूँ। जैसे 1 धन 1 बटा 1 धन 1 बटा 1 धन 1 बटा 1 धन 1 बटा 3। अब समझ में आया कि ये क्वेश्चन कैसा दिख रहा है? पहली बात तो बहुत ख़राब सा दिख रहा है, बोलो हाँ। बहुत ख़राब सा, बोले बिल्कुल इसको हटा लो हमारी नज़रों के सामने से, लेकिन नंबर तो यही देगा। तो इससे दोस्ती करनी पड़ेगी, और दोस्ती करने के लिए इसको समझना पड़ेगा। तो समझेंगे इसको कि ऐसे क्वेश्चन होते कैसे हैं। यदि हम सामान्य रूप से करने की कोशिश करें तो ये सामान्य रूप से ये क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे इसको हम समझ लेते हैं। सामान्य रूप से तो आपको ये करना पड़ेगा कि पहले इसको सॉल्व करना है। तो 3 एकम 3 और 1 4 बटा में 3, फिर इसको पलटा करके ऊपर रखना पड़ेगा, फिर यहाँ से फिर वही करना पड़ेगा। ऐसा करने का हमारे पास में समय ही नहीं है, बाकी तो हम कर लेंगे। समय ही नहीं है, बाकी तो हम कर लेंगे। तो उसके लिए हम करें क्या? मैं आज आपको 3 से 4 पैटर्न करवाऊंगा, कल 3 से 4 पैटर्न करवाऊंगा। इस प्रकार से ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इसके आधार पे हमको 1 नंबर मिलेगा। तो बोले सर क्वेश्चन कौन कौन से करवाओगे? देखो ये वाला देखना, a प्लस 1 बटा बी प्लस 1 बटा सी। तो a प्लस बी प्लस सी का मान निकालो, ये प्रश्न है। बोले सर ये तो उससे बुरा दिख रहा है। बोले अब तो ये अच्छा लगने लग गया। सही बात है कि नहीं? तो ये भी सीखेंगे हम कि यहाँ कहाँ से ए बी सी का मान आ जाएगा, कैसे आ जाएगा। आ रहा है लॉजिक समझ में? करेंगे, सब कुछ करेंगे, एकदम शांति के साथ करेंगे। ये सब हम आने वाले समय में सीखने वाले हैं। नंबर 2, ये क्लास आप कर रहे हो, मैं कैसे तैयारी करवाऊंगा उसका आपको कारण बताता हूँ। जो अभी आप यहाँ पढ़ोगे वो रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट की। आ रहा है समझ में? आप वहाँ से इस वीडियो को देख पाओगे, तो क्लास आपके साथ लंबे समय तक बनी रहेगी। नंबर 3, हमको क्या फ़ायदा मिलेगा? नंबर 3, एप्लीकेशन के ऊपर ही आज जो पढ़ा रहा हूँ उसका शाम तक टेस्ट डल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तिगुना फ़ायदा। पहले आपने कॉपी में नोट्स बनाने हैं, फिर पढ़ने के लिए मेरे से यूट्यूब या इस तरीके से पढ़ लेना है। समझ में आ गया? एप्लीकेशन ये वीडियो वहाँ पर अपलोड हो जाएगा, और उसके बाद में फिर क्या करना है? प्रैक्टिस लगा देना है टेस्ट की। एक चीज़ को 3 बार कर लो तो प्रकृति के रूप से वो याद आ जानी चाहिए। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो हमको यही काम करना है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे इसके लिए हम तर्क समझते हैं। पैटर्न, पैटर्न यानी कि टाइप, टाइप यानी लेवल। तुम कोई भी नाम दो, नाम कोई भी हो सकता है। क्या करना है? यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 1 देख रहे हो? यस, ये आप देख रहे हो। इसको हमको सॉल्व कैसे करना है, तर्क समझना। पहली बात तो सबसे मूल रूप से सबसे पहले इस चीज को देखो, ये वाले भिन्न को दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? 1 और 3, यानी कि ऊपर की चीज को पहले लिखो, बाद वाली चीज को बाद में लिखो।
क्या मेरी बात समझ में आई है? उसके बाद में यहाँ कितने एक दिख रहे हैं वो देखो, 1 2 3 4, तो आपको यहाँ पर 4 टोपियाँ बनानी है या टोकरी बनानी है, जो भी बोल लो, क्योंकि यहाँ 4 एक दिखे इसलिए 4 टोकरी बना दी, बोलो हाँ। इसके बाद में हमको आगे क्या करना है, बोले सर, तो आगे हमको ये करना है, ध्यान से सुनना है कि यहाँ पर हमको इतने ही टोकरी तक जाना है, इसलिए हमने ये पहले बना के रख लिया। अब जाना कैसे है, देखो 3 में 1 जोड़ो, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है, तो 3 और 1, इसको लिखोगे कहाँ, यहाँ पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो 3 और 1 क्या हो गया, 4। अब इसके बाद में यहाँ कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस का, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 4 और 3 7। फिर यहाँ पे भी प्लस लगा है तो इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 4, फिर यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह लगा है तो इन दोनों को जोड़ दो, 11 और 7 18। अब बोले क्या करें, तो कुछ नहीं करो, 18/11 आंसर आ गया। अरे समझ में आया कि नहीं? यानी कि आखिरी में जब सारी टोकरियां खत्म और आखिरी में आप जोड़ते जोड़ते आखिरी तक पहुंच गए, तो बाद वाले को ऊपर लिखो और उसके पहले वाले को नीचे लिखो, ये आपका आंसर है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? इसी को कहते हैं स्पीड, इसी को कहते हैं लर्निंग, इसी को कहते हैं सीखना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अभी तो ये शुरुआत है, इसके बाद में बहुत सारे और क्वेश्चन आने बाकी हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है क्या? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान देना है। जब भी इस पैटर्न में क्वेश्चन आए, एक 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 और आखिरी में एक भिन्न हो, तो उस भिन्न को पहले पकड़ो, उसमें पहले ऊपर जो लिखा है उसको पहले लिखो, बाद वाले को नीचे लिखो। अब सभी प्लस के चिन्ह है, तो ज़्यादा सोचो मत, पहले तो ये टोकरियाँ बना दो, कितने, 1 2 3 4, तो 4 बना दी। अब जोड़ते जाओ पीछे से आगे, है ना? तो 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18। अब टोकरियाँ खत्म हो गई। यदि ये नहीं बनाओगे तो फिर तो तुम आगे ही निकल जाओगे, इसीलिए बनवा दी। तर्क समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पर आखिरी वाले को पहले रखो, बाद वाले को नीचे, आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आ गया? बहुत अच्छे से। तो इसको उतारो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। जब वीडियो में भी देखोगे ना, तो क्वेश्चन जैसे ही आए वैसे ही प्रैक्टिस करना, फिर चालू करना, तो वीडियो देखने का फ़ायदा मिल जाएगा। हो गया बेटा? आगे बढ़ जाएं। और भी क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश ये करेंगे कि हम अच्छे से अच्छे तरीके से सीख सकें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तरीका या नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 1 अपॉन, ठीक है, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ठीक है, अपॉन 5। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन उतार लिया। अब क्या करेंगे, प्रैक्टिस। आपको पता है क्या करना है। एक 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 दिख रहा है, तो सबसे पहले तो आपने 1 और 5 लिख दिया। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, टोपी। टोपी लगाएंगे 1 2 3, 1 लगाई, 2 लगाई और 3 लगाई। आ रहा है समझ में? बोले सर इसे आप खाली रखते हैं? हाँ, जब भरने का समय आएगा तो भर भी देंगे। आ रहा है समझ में? यस। तो सीखते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, प्लस प्लस है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 5 और 1 6 और 5 11 और 6 आंसर आ गया। अरे बोलो हाँ, अच्छे से समझ में आया? बहुत बढ़िया बात है, उतार लो जल्दी से। अगला वाला आप करोगे? बहुत बढ़िया, जल्दी से उतारो।
डन, मिटा दूं? बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, आपको मन से करना है। 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2। सरल इसलिए दे रहा हूं ताकि पहले हमको कॉन्फिडेंस गेन करना है, हमको विश्वास अर्जित करना है। आंसर नहीं बोलते, सबका अपना अपना स्तर होता है, सब शांति से क्वेश्चन कर सके, इसलिए आंसर कोई ना बोले। आंसर आ जाए तो हाथ खड़े कर देना, ऐसे मेरा क्या आंसर आ गया है, मैं समझ जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो करें अब अपन सब मिलके करें। तो सबसे आखिरी हमारा भिन्न क्या दिख रहा है हमको, 1/2। पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4, कितनी टोकरी बनाएंगे, 4 टोकरियां बनाएंगे। फिर इसके बाद में हम जोड़ते चले जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन है इसीलिए। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 8 और 5 13, 13 और 8 13/8। बहुत बढ़िया, नहीं तो बोले जोड़ते ही जाओ, जोड़ना नहीं है, समझ रहे हैं ना। आखिरी टोकरी आ जाए तो फिर आपको वहां पर रुक जाना है। क्लियर, समझ में आ गया? तो 13/8 क्या है इसका सही आंसर। सीख गए कि नहीं सीख गए? तो सीख गए तो 1 नंबर मिल गया, सीख गए तो 1 नंबर मिल गया। और हम तैयारी किस लिए कर रहे हैं, नंबर के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं, हमें ये जानकारी मिल गई, इस पर 1 नंबर मिल गया, काम खत्म हो गया। आगे बढ़े इससे। बोले सर इसके बाद वाली चीज को देखते हैं फिर। चलो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इस तरीके से आता है कि यदि x बराबर, क्या कहा, यदि x बराबर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन, ठीक है, 1 + 2/3 ऐसा है। यदि x बराबर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 2/3 है, हो तो, प्रश्न इस प्रकार से लिख देता हूं मैं, हो तो प्रश्न में आपसे कहा गया है कि 11x + 2/7 3/7 बराबर कितना होगा। कहने का मतलब यह है कि एक्चुअल प्रश्न ये है, आपको यहाँ का इसका मान चाहिए, और यदि इसका मान चाहिए तो आपको किसका मान चाहिए, x का। और x का मान कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। क्या समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन बड़े भयानक दिखते हैं एग्जाम में, लेकिन अब अपन सीख चुके हैं तो इतने भयानक नहीं दिख रहे हैं, बोलो हाँ। यही तो बात है ना। अब हम पहले x का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे सर, 2 ये रखा, फिर लगाएंगे टोपी, 1 2 3। आ रहा है लॉजिक समझ में? ऐसा घर जाकर के पूछे यदि कि सर ने क्या सिखाया, तो बोले टोपी पहनाना। सही बात है कि नहीं? इसका दूसरा मतलब अलग निकलता है। चलो जोड़ेंगे, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 13 में क्या आया, 8। क्या मेरी बात समझ में आई है? मैंने कुछ प्रश्न में 1 धन 1/1 धन 1/1 धन, यहाँ पर मैंने प्रश्न में थोड़ी गड़बड़ कर दी ताकि मैं प्रिंट सही लेकर आ सके। 3/4 है, ठीक है बेटा। थोड़ा सा मैं क्या है क्वेश्चन को गलत लिख दिया, अभी सही इसको करते हैं फिर से, ठीक है। ध्यान दो, पहले तो क्या लिख देंगे हम, 3, और फिर क्या लिखेंगे, 4, 1 2 और ये 3। बोलो हाँ। आप जोड़ते चले जाएंगे, 4 और 3 7, 7 और 4 11 और 7 18, ताकि आंसर मैंने तभी बोलूँ है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बने बनाए हैं। 18/11 किसका मान आ गया बेटा, x का। इस x के मान को हम यहाँ रख देंगे 11। x का मान कितना आ गया, 18/11, और प्लस में कितना है बेटा, 3/7। 11 से 11 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 18 3/7। अरे बोले सर प्लस तो लगा दो, प्लस कहाँ भूल गए, इसे कहते हैं मिश्रित स्वरूप। इसको क्या कहते हैं, मिश्रित स्वरूप। जब भी कोई संख्या इस तरीके से लिखी हो 18 + 3/7, तो आप उसको कैसे लिखोगे, प्लस हटा देना और उसे मिश्रित स्वरूप में लिख देना। क्या मेरी बात समझ में आई? एक और तरीका बताता हूँ मिश्रित स्वरूप का, इससे उसका संबंध नहीं है, लेकिन आपको समझा सकूँ कि मिश्रित संख्याएं कैसी दिखती है। -3 सही 2/5। इसका मतलब कि यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ बीच में कौन सा चिन्ह है, यस माइनस है, प्लस नहीं है। ऐसा मत सोचना कि सर यहाँ प्लस है, क्योंकि यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस है, नहीं।
ये देखो ये पूरा संख्या प्लस का है, इसका भी चिन्ह प्लस का, इसका भी प्लस का, तो आपने इसको इस तरीके से लिख दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन ये एक्चुअल में दिखता ऐसा है -3 -2/5, तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ऐसे समझना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको उतार लो जल्दी से, फटाफट हम सीखते चले जा रहे हैं। आखिरी में एक रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे, हो जाएगा काम कंप्लीट। हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? हो गया? चलो एक क्वेश्चन आप लोग करो, इसको मैं दे रहा हूं, जो ध्यान देना है मेरी बात को। प्रश्न है, यदि x बराबर 1 धन 1/1 ये वाला उतार दिया था, हो तो प्रश्न में कहा गया है, हो तो बताइए कि 16x प्लस 2/5 कितना होगा। ठीक है, ये पूछा है। कर रहे हो क्या मन से? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बेटा। हो गया बेटा? चलो देखो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या करना था? बोले सर कुछ नहीं करना था, इसमें सिर्फ करना इतना था कि पहले तो x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए ये रहा 2 और ये रहा 3। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सब इधर ध्यान दो बेटा जी। ये हो गया 2 और 3 रख दिया। अब कितनी टोकरी लगाएंगे? 1 2 और 3, समझ गए ना? अब इसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे, तो बोले सर कितना हो जाएगा? 5। आ रहा है समझ में? 5 और 3 बेटा 8, 8 और 5, सही बात है कि नहीं? तो 13/8 किसका मान आया? x का। इस x के मान को हम यहाँ रखेंगे। 16 13/, बोलो हाँ। प्लस में कर देंगे 2/5, 8 दूनी 16, 13 दूनी 26, सही 2/5। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? बहुत बढ़िया तरीके से। किसी को कन्फ्यूज़न है कोई सा? कुछ भी हो तो पूछ लेना मुझसे अभी के अभी, ठीक है? 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, 5 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो मज़ा है तरीके से पढ़ने का। जल्दी से उतार लो। क्यों उतार लिया है? मैं आगे बढ़ूँ फिर? कोई एक आध भी तो नहीं छूटा? कोई नहीं छूटा? जो छूटे जोर से चिल्लाना, ठीक है? क्योंकि हमको कंप्लीट करना है सिलेबस, और वो भी अच्छे से। ऐसे नहीं गिरते पड़ते कर रहे हैं, आधा अधूरा भीड़ में बैठे हैं, सब चिल्ला रहे हैं हाँ हाँ हाँ। नहीं समझ में आया? कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, नहीं समझ में आया सर, समझाइए, समझेंगे, ठीक है? चलो बेटा अब ध्यान देते हैं। थोड़ा सा मैं पैटर्न चेंज कर दूँ, थोड़ा सा बदल दूँ? अब थोड़ा सा बदल देते हैं। तो ये टाइप नंबर 2 टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो टाइप 2 कैसे होगा? ध्यान दो, पहले प्रश्न लिखता हूँ। 1 धन 1, 2 धन 1/3 धन 1/4। बोले सर क्या इसमें बदलाव किया आपने? सर यहाँ पर पहले 1 1 आते थे, यहाँ पर कुछ संख्याएं अब बदल गई हैं। बोलो हाँ। चलो इसको सीखते हैं। वही काम जो पहले कर रहे थे कि इस भिन्न को हम वैसा का वैसा लिखेंगे जैसा पहले लिख रहे थे। तो क्या लिखा? 1 और 4। बोलो हाँ बेटा। बोले सर फिर क्या लगते थे, फिर क्या करते थे? टोकरी बनाते थे। बोलो हाँ।
सर पहले ये टोकरियां खाली रहती थी, अब ये टोकरियां खाली नहीं रहेगी। तो बोले सर टोकरी में क्या आएगा, ये संख्या है, समझ रहे हो। तो पहली टोकरी में 3, दूसरी में 2। क्या मेरी बात समझ में आ गई है। अब आप पहले क्या करते थे, सीधे जोड़ देते थे। इस बार जोड़ना नहीं है, सीधे गुणा करके जोड़ना है। क्या करना है, गुणा करके। सर कैसे गुणा करें, ध्यान दो। 3 को 4 से गुणा करो, 3 चौक 12, और 12 को 1 से जोड़ दो। अब 13 को लिख दो। समझ में आ गया। फिर अब वही काम यहाँ पर करो, 13 दूनी, अब जोड़ दो। तो 13 दूनी 26, 26 और 4 30 आ गया सर। फिर क्या करें, फिर वही काम, 30 से कम और 13 को जोड़ दो। बहुत बढ़िया। अब कोई और बचा क्या बेटा। तो यही तो सीखने का मजा है, 43/30 आ रहा है समझ में। ये बात है, एकदम बढ़िया ही सीखोगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये आंसर आ गया हमारा। सीख गए, बहुत अच्छा। है ना, बकायदा जिसको कहना चाहिए साफ सुथरा लिखना, दूर दूर लिखना। कोई कंफ्यूजन हो मुझसे पूछ लेना। मिटा सकता हूँ, समझ में आ गया। तो आज ध्यान देना, ये क्लास आपके दिमाग तक उतर जानी चाहिए, सिर्फ कॉपियों में नहीं रह जानी चाहिए। ऐसा ही हमको 50 दिन पूरा करना है, ठीक है। मिटा दूँ इसको, यस 100% मिटा दीजिए सर। आगे पढ़ाइए, आगे पढ़ाते हैं, बिल्कुल ध्यान दो। अगला क्वेश्चन क्या करेंगे सर। अगला क्वेश्चन है 2 धन 1/3 धन 1/1 धन 2/3। 2 1 3 1 1 2, बिल्कुल सही बात। तो बोले सर कंप्लीट करवाइए। अब इसको सबसे पहले क्या करते हैं, 2 और 3 को लिखते हैं, फिर टोपी लगाते हैं। कितनी टोपी लगेगी, 1 2 और 3 टोपी लगेगी, बोलो हाँ। टोपियों में इस बार टोकरियों में इस बार संख्या को बिठाएंगे। तो पहले किसको बिठाएंगे, 1, फिर किसको, 3 को, फिर किसको, 2। सही बात है, बहुत बढ़िया है। बोले सर अब क्या करेंगे। तो बोले सर आगे गुणा करेंगे हम लोग। गुणा किसको करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। 3 एकम 3 और 2 सर 5 यहाँ लिख दीजिए। फिर यहाँ पर इसको गुणा कर दीजिए, 5 दिया 15, 3 18 यहाँ लिख दीजिए, बोलो हाँ। फिर इसको इससे गुणा करेंगे, 18 दूनी 36 और 5 41। सही बात है कि नहीं, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। 41 बटा में, क्या मेरी बात समझ में आई है आपको, आंसर आ चुका है। डन है ना। तो ये मैं एक बता रहा था, जो लोग आज नए हैं वो टेस्ट कहाँ देंगे, तो उनको पता होना चाहिए। एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट, गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे और गूगल प्ले स्टोर पे ये टाइप करना, यहाँ पर अपना एप्लीकेशन मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लेना। आ रहा है समझ में। वहाँ पर आज का टेस्ट आपको फ्री टेस्ट में मिलेगा, 1 या 2 दिन के टेस्ट आपको फ्री टेस्ट में मिलेंगे। वहाँ पर जाना, 3 डॉट इधर बने होंगे, उन 3 डॉट पे क्लिक करना, वहाँ फ्री मटेरियल लिखा रहेगा। फ्री मटेरियल पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर 3 पोर्टल खोलेंगे। पहला डॉक्यूमेंट आएगा, फिर वीडियो आएगा, फिर वहाँ पर टेस्ट आएगा। टेस्ट पे जाना, वहाँ पर टेस्ट मिल जाएगा, ऑफलाइन क्लास डे 1। आ रहा है समझ में। तो उस तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट जो टीचर यहाँ पढ़ाने आएंगे, उन सभी के जो पढ़ाया है उन्होंने, वो सारे टेस्ट मिल जाएंगे। क्या बेहतरीन पढ़ाई हो गई। 3 लेयर में एक ही दिन में, यहाँ पढ़ा, यहीं रिवीजन करा,
एक बार खुद से रिवीजन करा, एक आध बार वीडियो देख लिया और एक बार टेस्ट दे दिया, बात खत्म। इसी को तो कहते हैं व्यवस्थित पढ़ाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान देना है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला टाइप करेंगे। ठीक है सर, करवाइए अगला प्रश्न। देखिए 1 + 1/3 प्लस, है ना, 1/2 + 3/5, 1 धन 3 धन 2 धन 5। ठीक है, इसका हमको आंसर निकालना है। करें, मन से करें सबको सब। ध्यान दो, इसको बाद में 3 लिखा, 3 के बाद में क्या लिखा 5। फिर कितनी टोकरी लगाई, 3 टोकरी लगाई। टोकरी में बिठाए किसको, 2 3 और 1 को। अभी क्या करने का है, गुणा करने का है। तो बोले सर गुणा करो, गुणा करते हैं। 5 दूनी 10 और 3, फिर गुणा करो, 3 तिया 39 और 5 44। अरे आया ना समझ में। फिर 44 एकम 44 और 13 57। सर 57 बटा, क्या मेरी बात समझ में आई है बेटा? 100% आंसर आ गया, बहुत तेजी से आ गया। फाइनल उतार लो। इसके बाद में फिर अब अगला क्या करें, बोले सर पैटर्न चेंज कर दो। अब समझ गए हम लोग। अब अगला पैटर्न चेंज कर देंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल मिटा दूँ इसको। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। देखो पढ़ाई का मतलब क्या होता है, पढ़ाई का मतलब होता है अपने आप पे विश्वास। आया कि नहीं समझ में? यदि आपको अपने आप पे विश्वास है तो आप बहुत विश्वास से पेपर जब देते हो ना, तो 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते हैं। और जब आपका पढ़ाई पे विश्वास नहीं हो अपनी, तो फिर आप सरल क्वेश्चन को भी कठिन करके आ जाओ। इसीलिए विश्वास अपने को सबसे पहले बढ़ाना है अपनी पढ़ाई पर। 1 - 1/1 - 1 - 1/1/1-1/3। कुछ बदलाव दिख रहा है क्या? क्या बदलाव दिख रहा है सर? माइनस लग गया, बस बदलाव यही दिख रहा है। ठीक है सर, माइनस वाला करेंगे। कुछ तो विचार होगा, कुछ तो नया होगा। चलो, जो पहले करते थे वही अभी हम करेंगे। पहले तो ये जो रहा भिन्न, इसको व्यवस्थित लिख दो। ये क्या हो गया 1 और ये क्या हो गया 3। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4, कितनी टोपी बनाएंगे? 4 टोपी या 4 टोकरियां बना देंगे। सभी यहाँ पर क्या है, 1 1 1 1 1 आ रहा है समझ में? इसीलिए हम टोकरी में कुछ नहीं रखेंगे। आ रहा है समझ में? सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि हमको यहाँ तक जाना है। बोले सर अब क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, माइनस है। माइनस के लिए क्या करेंगे? तो बोले सर इसमें से ये घटाएंगे। अब बात, पहले जोड़ रहे थे, अब घटाएंगे, क्योंकि यहाँ चिन्ह कौन सा है, माइनस को देखते जाना। अब जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना बेटा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। जब तुम इसको घटाओगे तो यहाँ घटाना ऐसे कि ये प्लस को माइनस कर लेना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि मैं यहाँ पर जब घटाने की बात बोलूँगा तो थोड़ा तर्क समझना। 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2। और चिन्ह कौन सा आएगा? बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या यहाँ क्या है? प्लस। समझ में आया बेटा? अब ध्यान देना, यहाँ पर भी अगला चिन्ह, ये एक माइनस था तो ये भी माइनस है, तो इसको भी इससे माइनस करोगे। लेकिन माइनस करते वक्त इसके प्लस के चिन्ह को बेटा क्या कर देना? माइनस। ये सीखने वाली बात, यही सीखना है। तो यहाँ पर ध्यान देना, 2 और 3, बड़ा कौन? 3 में से 2 गया तो कितना बचा? पहले तो 1 लिख दो, घटा दो सारा सामान्य रूप से। पहले इसको घटा दो, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो पहले घटा दो। क्या सीखे बेटा? 1 आया। अब चिन्ह बड़ी संख्या का लगा दो। समझ रहे हो बेटा? मैं है ना ऐसे सरपट निकल गया ना तो मेरा ही रिवीजन होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। इसीलिए ध्यान देना, शांति से समझा रहा हूँ। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ और यहाँ, इसमें से इसको घटाना है, तो इसका प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। अब देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ते हैं। आ रहा है समझ में? माइनस माइनस जुड़ते हैं, तो ये 1 और 2, ये हो गया कितना? 3। और चिन्ह काहे का लगेगा? माइनस का है। क्या मेरी बात समझ में आई है? बहुत सरल कर दिया मैं, बहुत सरल। ध्यान देना, अब इसको करेंगे तो यहाँ पर इससे इसको घटाएंगे तो इसका चिन्ह प्लस, माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आ रहा है समझ में? चिन्ह हमेशा बदलना है। तो अब इसमें से इसको क्या करेंगे? घटाएंगे, क्योंकि विपरीत चिन्ह है। तो यहाँ 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2। और बड़ी संख्या का क्या करेंगे? चिन्ह लगाएंगे।
सर पहुंच गए आखिरी टोकरी तक, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, -2/3 -3, माइनस से माइनस कैंसल, 2/3। ये सर आंसर आ गया सर, बड़ी सरलता से। इतना तो बेसिक से नहीं आ पाएगा। अरे आ रहा है ना समझ में? हाँ, कहीं कहीं बेसिक बड़ा बेहतरीन तेज काम करता है, कहीं कहीं ये काम करता है। सीख गए कि नहीं सीख गए? काहे के सीखे? कोई नहीं सीखता पहली बार में, मैं खुद नहीं सीख पाऊँ हैं? यस सर मत करा करो जरा ज़्यादा, कन्फ्यूजन है ना? ये देखो फिर यस सर बोले थे, है कि नहीं? मैंने बोला ना यस सर, यही तो बात है ना, यही तो क्लास में सीखने का मजा, यही तो है ना। ध्यान देना है। फिर से समझाऊंगा मैं, फिर से इसलिए समझाऊंगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था? पढ़ाई का मतलब होता है विश्वास, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। यस सर मैंने कर लेना है। और विश्वास कहाँ से आता है? आत्मा से, अंदर से, कि हाँ झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देना। 1 ये हो गया बेटा, 3 ये हो गया। जब भी माइनस के चिन्ह लगे तो आगे वाले का चिन्ह पलटाते जाना है। प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। विपरीत चिन्ह घटते हैं और समान चिन्ह जुड़ते हैं। अब बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर ध्यान देना, इसमें से हम पहले तो टोपी बनाएंगे, 1 2 3 और 4। समय लगने तो समय की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो सीखो पूरा सीखो जिंदगी में एक बार। आगे बढ़ते हैं। इससे इसको घटाएंगे तो इसका प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। इसका प्लस इसका माइनस विपरीत है, तो ये 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा प्लस। अरे बोलो हाँ। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर यहाँ जाएंगे, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर यहाँ घटाएंगे, घटाने पर बढ़ेंगे तो यहाँ पर इसका पीछे वाले का चिन्ह प्लस से हो जाएगा माइनस। सीखे कि नहीं सीखे? तो अब दोनों के विपरीत चिन्ह हैं, तो पहले तो घटा दो। 3 में से 2 गया तो 1, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा माइनस। अब फिर वापस आगे जाओगे तो इन दोनों से जाओगे, तो यहाँ पर घटाओगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस माइनस हो गया है ना, प्लस, और 2 और 1 3, तो ये माइनस ही आ जाएगा। ये भी समझ में आया बेटा? अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसका माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस, और ये दोनों घट जाएंगे तो ये हो जाएगा -2। -2 सीधे लगा दिया, समझ में आया? 3 1 गया 2, माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह। अब समझ गए आप लोग? -2/-3, माइनस से माइनस कैंसल, 2/3। अब विश्वास आया? विश्वास अब आता है दूसरी बार में, तीसरी बार में और ज़्यादा विश्वास आएगा। ऐसे ही होता है जैसे अपन साइकिल सीखते कि नहीं, जब खाली रोड होता है तो भी अपनी साइकिल पहले सीखने पे क्या होती है? डगमगाती है। और फिर जब अपन सीख जाते हैं तो फिर हाथ छोड़ के ट्रक वाले को कट मारते हैं, ठोकूंगा तेरे को, है कि नहीं? उसको डर बताते हैं। हाँ समझ में आया ना? सीखना इसी को कहते हैं। तो हमको कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। आ रहा है समझ में? जब हम सीख जाएं तो भी तसल्ली से करिए, शांति से करिए, विचार करके करिए। तर्क समझ में आ गया? तो ना तो नहीं आता तो भी मत डरो, और जब बहुत ज़्यादा आ जाए तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस मत रखो। अपने आप को एकदम सचेत रखो, गलती कभी भी हो सकती है। आ रहा है समझ में? हाँ, अच्छे अच्छे ड्राइवर जो है वो गलती करते हैं, इसलिए हमको भी गणित अच्छे से करना है। अब ये समझ गए हैं तो उतार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ चलो आगे बढ़े। मिटा सकता हूँ इसको? तो अब अगला प्रश्न जो है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हम करेंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन को हमने 2 बार सीख लिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 1 - 1/1 - 1/1 - 1/5। आ रहा है समझ में? अभी क्या करने का है आपको मालूम है, 1 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, फिर टोपी कितनी बनाएंगे? 3। बहुत बढ़िया,
सब में एक 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 आ रहा है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, टोपी में कुछ भी नहीं रखना है टोकरी में। अब हम क्या करेंगे, तो बोले सर इसमें से ये घटाएंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो, और चिन्ह बड़ी संख्या का ही लगेगा। फिर हम इसमें से ये घटाएंगे तो इसका प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। फिर अब इसमें से ये घटाएंगे तो 1, लेकिन चिन्ह काय का आएगा, बहुत बढ़िया, सीख गए। अब इसमें से ये घटाएंगे तो ये प्लस का क्या हो गया, माइनस, और माइनस को इससे करके जोड़ेंगे इस बार, क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये हो गया -5। अरे बोलो हाँ। अब आखिरी तक हम पहुंच गए हैं, तो -5 बटा -1, माइनस से माइनस कैंसल, 5/1 कह दो या फिर 5 ही कह दो, आंसर तो 5 ही आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? बहुत बढ़िया। देखो कॉन्फिडेंस आया सेकेंड टाइम सीखने पर, यही तो मजा है ना। यदि सिखाया सही से जाए तो सीखा भी सही से जा सकता है, ऐसी बात नहीं। चलो जल्दी जल्दी उतारो, फिर हम अगले नए पैटर्न पे जाएंगे। मिटा दूं बेटा? मिटा दिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, सर क्या करें बताइए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 बटा में सबसे पहले तो हमने रख दिया 2 ऋण 1 बटा में 1 ऋण 1 बटा में 3 ऋण 1 बटा में 7। कुछ अलग दिख रहा है क्या? बोले सर ये लाइन जरा ज़्यादा बड़ी हो गई, थोड़ी छोटी कर दो। ना ना, छोटी नहीं करना, वो क्वेश्चन ही ऐसा है। आ रहा है समझ में? तो बोले सर ऐसा कैसा क्वेश्चन है? ऐसा कैसा क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसा क्वेश्चन है। ये देखो, इसको सॉल्व करना है, इसको देखो। तो बोले सर हाँ, यहाँ पर तो 1 नहीं दिख रहा, 2 दिख रहा है, यानी कि यहाँ टोकरी में कुछ ना कुछ तो आए। अब बात समझे ना, गुणा करके अब घटाना पड़ेगा क्योंकि चिन्ह माइनस का है। तर्क सीख गए कि नहीं सीख गए? तो बोले सर क्या करें ये बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, ध्यान देना है बस आपको। पहले तो ये भिन्न हो गया हमारा, इसको छोड़ देना है, अभी इसको रखना है अभी। तो ये भिन्न हो गया, तो ये हो गया 1 और ये क्या हो गया 7। अब टोकरी बनाएंगे, 1 2 3। कितनी टोकरी? 1 2 और टोकरियों में संख्या भी आएगी। पहले में आएगी 3, दूसरे में आएगी 1, दूसरे में आएगी 2। अब बात समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे, तो बोले सर गुणा करते थे पहले आप, और गुणा करके घटाना है, पहले गुणा करके जोड़ा था। बोलो हाँ। तो 3 7 गुणा कर दिया। अब ये 21 है और फिर 21 में से घटाना है, तो ये प्लस का क्या बन जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह। सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? तो 7 21 में से 1 गया तो ये 20, और संख्या बड़ी जो है उसका चिन्ह लगेगा जो कि प्लस में होगा। बोलो हाँ। आगे करेंगे, यहाँ से यहाँ गुणा करेंगे, तो 20 से कम और ये प्लस का हो जाएगा, तो 20 में से 7 गया 13। अरे बोलो हाँ। और प्लस चिन्ह लगेगा। प्लस क्यों लगेगा? क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में। फिर यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26, याद रखना प्लस में है, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस, तो 26 में से 20 गया तो, और 6 प्लस का आएगा। बोलो हाँ। अब क्या करें? बोले सर 6 बटा में, और ये 1 के बटे में, तो बेटा 1 बटा में 6 बटा में 13। तर्क समझ रहे हो? और ये पलट करके चला जाएगा ऊपर, तो 13 बटा में, बटे के बटे की संख्या पलट जाती है। सीखे कि नहीं सीखे? तो ये आंसर आ गया 13/6। क्लियर, समझ में आया बेटा? बहुत शानदार। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं पूछना आगे बढ़ जाओ फिर बढ़िया तरीके से। चिन्हों का विशेष ध्यान रखना, जितना सरल हो सकता था मैंने उतना सरल कर दिया है। मुझे उम्मीद नहीं है कि इससे ज़्यादा सरल हो सकता है कॉन्सेप्ट पढ़ाने के हिसाब से। सभी पैटर्न करवाऊंगा बेटा, सभी पैटर्न, क्या प्लस क्या माइनस प्लस, क्या संख्या, सब।
हो जाए तो बता देना। डन, मिटा दें इसको अब हम। बहुत शानदार। तो अभी तक का सब कुछ समझ में आया है? अभी का सब कुछ समझ आया है तो आगे भी सब कुछ समझ में आएगा, ये प्रमाणित हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 4 धन 5 बटा 1 ऋण 1 बटा 3 ऋण 1 बटा 2 ऋण 1 बटा 4। तो बोले सर इसमें अलग अलग क्या क्या चीजें दिख रही, पहले तो ये बताओ। पहली तो इसमें प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया, आ रहा है समझ में। लेकिन विशेष बात यह है कि सर प्लस जहां आ रहा है ना वो ऊपर ही है, बाकी ये तो पूरा का पूरा अलग दिख रहा है। तो सर मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ माइनस वाले पैटर्न से, आ रहा है ना समझ में। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 और फिर टोकरी बनाएंगे, 1 टोकरी 2 टोकरी 3 टोकरी, बोलो हाँ। टोकरी में संख्या लिख देंगे 2 3 1, गुणा करके घटाते चले जाएंगे। तो ये 2 को 4 दूनी प्लस का हो गया माइनस, 8 में से 1 गया तो 7 तिया 21, 21 प्लस का हो गया माइनस, 21 में से 7 गया तो 21 में से 4 गया तो 17 बचेगा ना बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। 7 तिया 21, 21 में से 4 गया तो, और चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस का। आगे बढ़ते हैं, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, 17 एकम और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो 17 में से 7 गया तो, और चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस का। तो इसका मान जो आ गया 10 बटा क्या आ गया, ये पूरे का। अब हम यहाँ पर चले जाएंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 4, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या लिखा है 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 बटा 17। अब ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 धन 5 बटा 10, और ये गुणा में क्या हो गया 17, 5 दूनी 4 धन 17 बटा 2। सरलता के लिए मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ऐसा लिख दे रहा हूँ कि 4 17 बटा 2। आ रहा है लॉजिक समझ में, क्योंकि ये जो बीच का प्लस का चिन्ह है वो यहाँ दिया हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्लियर, समझ में आ गया। एग्जामिनर चाहे तो इसके आगे और सॉल्व करवा सकता है, लेकिन मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझाने का महत्व है, ये आंसर नहीं, आंसर जो आएगा वो लाया जा सकता है। क्लियर, समझ में आ गया। अच्छे से तो जल्दी से उतार लो, फिर कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछते चले जाना। चलिए बेटा, उतार लिया। तो आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ जाऊं आगे, ठीक है बेटा। अब इससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर वाला सवाल में करवाऊंगा अब आपको, ये मिटा रहा हूं मैं। एक लेवल ऊपर का सवाल और हम कर लेंगे। बोले सर एक लेवल ऊपर क्या होगा, ध्यान दीजिए। 2 धन 2 बटा 5 धन 3 बटा 1 धन 4 बटा 5। क्या बदलाव दिख रहा है, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर यहाँ पर पहले एक एक ही आते थे, यहाँ पर कुछ और आ चुका है। तो पहले टोपी बनाई थी,
अब कुर्सी पे बिठाएंगे। अरे आया कि नहीं समझ? अब एक नई चीज़ आई है तो एक नई चीज़ लगानी पड़ेगी। चलो लगाते हैं, ध्यान देना है। तो ध्यान देना, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ से शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे? 4, और ये क्या हो गया बेटा? 5। सिंपल सी बात है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। बोले सर अब क्या करें? अब टोपी लगाएंगे, 1 2 3, 1 2 3। अब कुर्सी भी लगाएंगे। बोले कुर्सी कहाँ कहाँ लगाएंगे? ध्यान देना, कुर्सी यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे। क्या समझे कि नहीं समझे? थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ इसको ताकि जगह बना सकूँ। ये एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, और 2 कुर्सी। बोले 2 कुर्सी किसके लिए लगाई? अभी बताते हैं, ध्यान देना अच्छे से। ये तो कहाँ से आया? यहाँ से आया बेटा। अब टोकरियों में कौन सी संख्या आती? बोले सर ये वाली। तो पहले कौन सी आएगी? 1, फिर 5, और फिर अब सिर्फ 2 ही संख्याएं बची है इसमें, ये और इनको बिठाना है कुर्सी के नीचे, ऊपर मत बिठा देना। अरे आए कि नहीं समझ? तर्क समझ में आ गया? तो बोले अब क्या करें सर? ध्यान दो, वही करना है, बस थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा के। बोले सर आप इसको इससे गुणा करते थे, अभी भी करोगे क्या? हाँ बिल्कुल। 5 एकम 5। और सर आप इससे जोड़ देते थे, यही करोगे क्या? हाँ। 5 एकम 5, 5 और 4। सर आप यहाँ लिख देते थे, यही करोगे क्या? हाँ। बोले सर वही तो चल रहा है। बस बात इतनी सी है कि ये 9 को हम पहले संख्या मान लेते थे, अब इसको 3 से काटना पड़ेगा क्योंकि नीचे बैठा हुआ है। तो 3 तिया, सर ये रही मूल संख्या। क्या मेरी बात समझ में आई? अब ये हमारी मूल संख्या है, तो यही काम फिर आप आगे करोगे। इसको किससे गुणा करोगे? 3 से, क्योंकि ये मूल संख्या आ गई। तो 5 तिया, और 15 को फिर जोड़ोगे किससे? 5 से, और 5 15 और 5 20, और 20 को यहाँ लिखोगे तो क्या ये मूल संख्या है? ये 2 को काटना पड़ेगा, तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार? ये आई हमारी मूल संख्या। अभी बात समझ में आ गई बेटा? अभी इसको इससे क्या करेंगे? गुणा करेंगे ना, तो कितना आएगा? 20, और 20 को 3 से जोड़ना पड़ेगा। अब बात समझ में आई बेटा? ये हो गया 23, और ये बटा में आंसर आ गया। क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। अरे आया कि नहीं समझ में? बोले अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर यहाँ प्लस आए, यहाँ माइनस आए, यहाँ प्लस आए, यहाँ माइनस आए, तो क्या करेंगे? तो वो कल बताऊंगा। अरे आया कि नहीं समझ में? धीरे 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 सीखना है ना, अभी तो इसी को अच्छे से सीखना है। फिर से करें इसको एक बार, फिर से करेंगे, ध्यान दो, फिर से करेंगे। मेरे को मेहनत करने में आलसी नहीं आती, लेकिन क्या होना चाहिए? वर्दी मिलना चाहिए। अरे आए कि नहीं समझ में? वर्दी मिलना चाहिए। ध्यान देना, फिर से करेंगे, ध्यान दो। ये हो गया 4, ये हो गया 5। फिर लगाएंगे टोपी। टोपी इनके लिए लगती है, कुर्सी इनके लिए, तो टोपी लगाई। 1 टोपी, 2 टोपी, 3 टोपी। बोलो हाँ। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे। तो बोले सर टोपी में संख्या लगाओ। हाँ लगा दो, 1 5 और फिर बोले कुर्सी जमाओ। कुर्सी जमा ली, 1 कुर्सी और 2 कुर्सी। बोलो हाँ। फिर क्या करें? बोले कुर्सी पे संख्या लगाओ, 3 और 2। अब बात समझ में आ गई? अब जो कर रहे हैं वही करना है। तो बोले क्या करना है? 5 एकम 5 और 4, तो ये मूल संख्या नहीं है। 3 तिया, सर ये मूल संख्या है। अब मूल संख्या को फिर अगले वाली से क्या करोगे? गुणा। 5 तिया 15 और 5, ये मूल संख्या नहीं है। फिर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 10। फिर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे अपन। 10 दूनी 20 और 3, आ रहा है समझ में? तो ये 23 बटा में कर दिया, ये आंसर आ गया। अब आया कॉन्फिडेंस? मुझे मालूम है ना, मैं स्टूडेंट के तरह से पढ़ाता हूँ, टीचर के तरीके से पढ़ाऊँगा, किसी को समझ नहीं आएगा। स्टूडेंट्स हम यदि हैं तो हमको 2 बार में अच्छे समझ में आ जाएगा, तीसरी बार में ध्यान कमज़ोर है तो ही दिक्कत होती है। इसके बाद वाला क्वेश्चन हम करते हैं फिर से। एकदम कमज़ोर से कमज़ोर जो सोचता है अपने आप को गणित में, उसका भी गणित बेहतर हो जाएगा। बस ध्यान तुम्हारा चाहिए, दिमाग तो पर्याप्त ऊपर वाले ने दिया है।
ठीक है, हर चीज बोर्ड से मत उतारा करो। एक बार जब 2 बार मैंने समझाया तो एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप अपनी कॉपी में मन से करो, बोर्ड पे तो लिखा ही हुआ है, इससे कॉन्फिडेंस क्लास में आता है। चलो मिटा दूं क्या? यस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 धन 9 बटा 2 धन 3 बटा 1 धन 7 बटा 8। बोले सर इसमें कुर्सी भी लगेगी, टोपी भी पहनाना पड़ेगा। अरे आया कि नहीं समझ? तो बोले सर करें क्या? तो बोले सबसे पहला तो 7 और 8। अब देखो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया है ना, तो कितना अच्छा लगता है करने में। कॉन्फिडेंस नहीं हो तो बोले जाने ही दो। अरे आया कि नहीं समझ? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बोले करें क्या? तो बोले पहले तो टोपी पहनाओ, टोपी पहनाएंगे। 1 2 3 आ रहा है समझ में? फिर टोपी पे बिठाओ, तो टोपी पे बिठाएंगे 1 2 और 3 आ रहा है समझ में? फिर कुर्सी लगा दो सर, कुर्सी लगा दी, आया समझ में? अब कुर्सी में नीचे बिठा दो, नीचे किसको बिठाएं? 3 और 9 को। बहुत बढ़िया, सीख गए, देखो बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। सर इसको इससे, अब इसको इससे गुणा करना पड़ेगा, तो 8 एक कम, 8 में से 7 गया तो, हाँ बहुत बढ़िया, 8 और 7 15 यहाँ आया, तो क्या ये मूल संख्या है? 3 5 सर ये मूल संख्या है। अभी क्या करें? बोले इसको इससे क्या करेंगे? गुणा। 5 दूनी 10 और 8 18, क्या मूल संख्या है? नहीं, तो 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18। क्या मेरी बात समझ में आई? ये मूल संख्या है। अब क्या करेंगे? 3 दूनी 6, 6 और 5 ये आ गई 11 मूल संख्या, सीधे आ गई 11 बटा में, ये आंसर आ गया बेटा। सीखे कि नहीं सीखे? अरे बहुत कुछ सीख गए भाई साहब, बहुत कुछ सीख गए। इस 1 घंटे में हमने जो है ना इतना कुछ सीख लिया है, इतना कुछ सीख लिया है जो बहुत ज़्यादा ढूंढने पर भी दिक्कत देता। और अभी तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे आगे आने वाली क्लासेस। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा। मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, आपका विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, और वही मैं आपके अंदर महसूस करवाना चाहता हूँ। ध्यान देना, आप एप्टीट्यूड जो पढ़ रहे हो, उस एप्टीट्यूड में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर टोटल मिलाकर के 16 चैप्टर, और कम से कम 5 से 6 चैप्टर एडवांस के बनेंगे बेटा। एडवांस के चैप्टर में हम प्रायिकता पढ़ेंगे, प्रायिकता के बाद में हम जो है वो मीन मोड मीडियन माध्य बहुलक पढ़ेंगे, आ रहा है समझ में? इसके बाद में क्षेत्रमिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, ऊंचाई और छाया के क्वेश्चन पढ़ेंगे, आ रहा है समझ में? ये सब व्यापम पूछता है। इसके बाद में ये 16 चैप्टर जो पढ़ेंगे, प्रतिशत है, लाभ हानि है, अनुपात समानुपात है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, आयु, समय कार्य, नल एवं टंकी, नावधारा, रेलगाड़ी, आया कि नहीं समझ में? ये सब हम पढ़ेंगे। बोले सर ऐसा बताइए कि नंबर कहाँ से ज़्यादा मिलते हैं? जो करवा रहा हूँ ना उससे, इसको कहते हैं सरलीकरण। क्या कहते हैं? सरलीकरण से 4 से 5 प्रकार के प्रश्न आते हैं, यानी 4 से 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। आ रहा है लॉजिक समझ में? तो सबसे पहले वहाँ धावा बोलो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मिल सकता हो। तर्क समझ रहे हैं ना? इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। समय की सीमा हम पे छोड़ दो, हमको आपका, हमारे को आपका सिलेक्शन चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम आपको वही चीज़ पढ़ाएंगे जिसमें समय तो लगे लेकिन नंबर ज़रूर मिले। क्या मेरी बात समझ में आई है? इस तरीके से अपने को पढ़ना है, ये स्ट्रेटजी है। 50 दिन में हम आपको ये सारे चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे। बोलेंगे सर हमको करवा तो दोगे, लेकिन हमको बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बिल्कुल 100% बनेंगे आपको, क्यों नहीं बनेंगे? तर्क समझ में आ रहा है ना? आप ही बोलोगे सर हम खुद करेंगे, जैसे ये कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? यदि ये पहला ही देता तो बोले सर वही बुरा लग रहा था, ये तो उससे भी बुरा था, ये कहाँ कुर्सी जमाओ और यहाँ पर टोपी लगाओ। लेकिन अब हम सीख गए हैं, तरीका सीखने का था। भाई समझ में आ गया अच्छे से? इसको उतार लो जल्दी से। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, और अब हम क्या करेंगे? एक छोटा सा रिवीजन पूरे क्लास का। आ रहा है समझ में? बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
हो गया बेटा? मिटा दूं? अरे मिटा दूं? चलो चलो आगे। अब मैंने क्या करना है, रिवीजन करना है। फिर से समझ लो, जिसने इस परीक्षा में एफटी पे कमांड कर ली उसका पेपर निकलने की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी। आ रहा है समझ में? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले पेपरों में मैथमेटिक्स जो है वो बन तो सबसे रहा था लेकिन कैलकुलेशन नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का क्या रह गया, पेपर रह गया। हमारे साथ ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो हम आराम से कैलकुलेशन पे भी क्या करेंगे, काम करेंगे। चलो सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया आपको, एक धन एक धन एक बटा एक धन एक बटा एक धन एक बटा 3। सब प्लस प्लस दिख रहा है और 1 1 दिख रहा है, बोलो हाँ। आप देखने पे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? सर ये अपना सा लग रहा है। अरे आया कि नहीं समझ में? ये अपना सा लग रहा है क्योंकि हमने इसको कर लिया है। 1 और 3 टोपी पिनाएंगे क्या? कितनी टोपी पिनाएंगे? 1 3 1 2 3 4 4 टोपियों में कुछ भी नहीं भरना है क्योंकि सब एक एक है। 3 और 1 4 और 3 7 और 4 11 और 7 सर 18 बटा। और बताओ क्या रॉकेट पे बिठा करके अब मंगलयान पे छोड़ें क्या आपको? इतना स्पीड है, कितना स्पीड है और बोलो से, सही बात है कि नहीं? पहले इतनी स्पीड से हम नहीं कर पाते लेकिन अब हमने सीख लिया है तो हमको स्पीड मिल गया है। बिठा दूं इसको? आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। एक पैटर्न का एक एक करवाता जा रहा हूं बेटा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फिर मैंने आपको बताया था 1 धन 1 बटा 2 धन 1 बटा 3 धन 1 बटा 4। इसमें टोपी पिनानी पड़ेगी और टोपी में कुछ रखना भी पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक एक नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे बेटा, 1 बटा 4, बोलो हाँ। अब हम स्पीड पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना? 1 बटा 4 यानी कि 1 और 4, बोलो हाँ। टोपी कितनी? 3 टोपी आ जाएगी। टोपी में संख्या कितनी? 3 2 1, गुणा करके जोड़ेंगे। 4 तिया 12 और 1 13 दूनी 26 और 4 है ना, 26 और 30। फिर क्या करें, 30 एक कम 30, 30 और 13 43 बटा। आया कि नहीं स्पीड? यही तो चाहिए हमको, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि शुरुआत में ही स्पीड थोड़ी ना मिलेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर एक पैटर्न हमने कौन सा करा, माइनस का। एक पैटर्न कौन सा करा, माइनस का। 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3। आ रहा है समझ में? क्या करेंगे, 1 और 3, टोपी कितनी लगाएंगे, 4, 1 2 3 और 4। अब मैंने बोला था चिन्हों को विपरीत कर देना और विपरीत चिन्हों के हिसाब से बुद्धि का इस्तेमाल करना। ध्यान देना है। क्या करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे क्योंकि एक एक ही आ रहा है, टोपी में तो कुछ रखना नहीं है। तो 3 और ये प्लस का हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर 3 में से 1 गया, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। फिर इसमें से ये माइनस करेंगे तो प्लस का हो गया माइनस। 3 में से 2 गया 1, माइनस का चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, बोलो हाँ बेटा। फिर इसमें से ये घटाएंगे तो ये प्लस का हो गया माइनस। ये दोनों जोड़ के हो जाएंगे 30 और चिन्ह लगेगा माइनस, बोलो हाँ। इसके बाद में इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा प्लस। 3 में से 1 गया तो 2 और ये आ जाएगा -2 -2 अपॉन -3 2/। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? 100% आएगा, बिल्कुल आएगा। यही तो स्पीड मेंटेन करनी है अपने को पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि यहाँ पर 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 7, बोलो हाँ। यही हमको करना है। तो हमने कहा था कि भाई इसको अलग से देख लो पहले, तो ये माइनस में जा रहा है और टोपी में बिठाना भी पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर सबसे पहले 1 और क्या है 7 और टोपी कितनी लगेगी, 3 टोपियाँ लग रही है, बोलो हाँ। इसके बाद में बिठाएंगे कैसे, 3 1 और ये 2, बोलो हाँ। अब गुणा करके घटाना है, गुणा करके घटाना है। तो 7 तिया और ये प्लस का हो गया माइनस, 21 में से 1 गया तो, और संख्या लगेगी बड़ी चिन्ह। फिर इसके बाद में इसको इससे क्या करोगे, गुणा करोगे। 20 से कम और ये प्लस का हो गया माइनस, तो यहाँ पर कितना बच गया, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। फिर इसके बाद में इसको गुणा करेंगे 13 दूनी और ये प्लस का हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा 6। आ गया समझ में? ये भी प्लस तो 6 बटा
इसको रख दोगे यहाँ पर तो 1/6/13, 13 ऊपर चला जाएगा बटा। ये देखो 1 घंटे की पढ़ाई में हमारा कॉन्फिडेंस कहाँ पर आ गया। रोज पढ़ेंगे तो और अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सर क्या करेंगे, ध्यान देना है। आखिरी वाला अगला क्वेश्चन मैंने आपको जो बताया था लास्ट पैटर्न, उसमें हमको कुर्सी भी लगाना पड़ती है, बोलो हाँ। 2 धन 2/5 धन 3/1 धन 4/5। अरे बोलो भाई, क्या करेंगे सबसे पहले 4 और ये क्या लगा 5। टोपी कितनी 3 टोपी। कुर्सी कितनी बहुत शानदार, वेरी गुड, सीखते चले जा रहे हो। आगे बढ़ते हैं, टोपी में बिठाएंगे 1 5 2, समझ गए। अब क्या करेंगे, कुर्सी पे भी बिठाना है, कुर्सी पे बिठाएंगे 3 और ये क्या हो गया 2। आ रहा है समझ में। 5 एकम प्लस का चिन्ह है, 5 एकम 5 और जोड़ा 4, तो क्या एक्चुअल संख्या है नहीं। 3 तिया, तो ये एक्चुअल संख्या है हाँ। फिर इसको हम क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे। 5 तिया 15 और 5, क्या ये एक्चुअल संख्या है नहीं। तो इसको हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार। फिर इसको इससे हम क्या करेंगे गुणा। 20 और 3, ये एक्चुअल संख्या है हाँ, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है। तो ये 23 बटा में क्या आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो यही तो आंसर है। अब सोचो इस बात को, हमने 1 घंटा पढ़ा और जितना भी पढ़ा उसमें उतना 7 से 8 मिनट में रिवीजन कर दिया। क्या अभी अंतर पता चला आपको। बस यही पढ़ाई का मूल मतलब होता है कि आप 1 घंटा जो ढंग से पढ़े ना, यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना बेटा, तो फिर वो पढ़ाई कितनी सी रह जाती है। अरे आया कि नहीं समझ में, इतनी सी हो जाती है और वो इतनी सी चीज़ अपने दिमाग में रखी जा सकती है। क्लियर समझ में आ गया। फिर भी इसका अभी वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वीडियो आप देख लेना और वीडियो देख करके फिर आगे बढ़ जाना। 1 बार रिवीजन करो, 2 बार रिवीजन करो, है कि नहीं। वीडियो में भी मैं ऐसा ही दिखूंगा, जो लिखा है वैसा ही दिखेगा। उससे क्या मेमोरी बन जाएगी एग्जैक्टली कि हाँ यार ये क्लास में भी बैठे थे। ये है दुगनी पढ़ाई। और तिगनी पढ़ाई, शाम को इसका टेस्ट दे देना। तो बोले सर टेस्ट में क्वेश्चन बदल दोगे क्या, यही दूंगा। अरे आया कि नहीं। सीखना, कॉन्फिडेंस ज़्यादा ज़रूरी है। फिर संख्याएं बदलेगी तो हम नई संख्याओं पे काम कर सकते हैं। तर्क समझ में आ गया कि नहीं। बहुत बढ़िया। तो अच्छे से क्लास हो गई हमारी कंप्लीट। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर आपका इसी प्रकार से लगेगा। सारे धुरंधर आएंगे, समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन आपको धुरंधर बनना है, ये मूल बात होनी चाहिए। क्लियर है। तो आपको 3 पैटर्न याद रखना। हर टीचर, मेरा नहीं, हर टीचर यही काम करेगा। हर किसी का ये वीडियो बनेगा, हर किसी का टेस्ट शाम तक अवेलेबल हो जाएगा। एप्लीकेशन पे जाके टेस्ट देना। आ रहा है लॉजिक समझ में। वीडियोस कुछ जो हैं वो यूट्यूब पे भी डलेंगे अभी फ़िलहाल के तौर पर, पूरी क्लासेस के वीडियो लेकिन ऐप पे ही मिलेंगे, है ना। अभी शुरुआत में डलेंगे लेकिन बाद में ऐप पे ही मिलेंगे। तर्क समझ में आ गया। ठीक है बेटा।